देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। कानपुर नजीराबाद पुलिस पर लगाओ शव से जेवर गायब करने का आरोप। आपको पता चले कानपुर नजीराबाद पुलिस ने अमानवीय की हद पार करते हुए महिला की लाश से जेवर गायब कर दिए। बेटे ने सवाल उठाया तो उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। यही नहीं, पीड़ित की ओर से जब IGRS ने प्रार्थना पत्र दिया गया तो जांच कर्नल ACP को सौंपी है। आपको बता दें 12 अप्रैल को 109/334 रामकृष्ण निवासी निखिल उर्फ विवेक ने मां राजकुमारी की हत्या कर फांसी लगा ली थी। घटना के बाद इंस्पेक्टर नजीराबाद कौशलेंद्र प्रताप सिंह चौकी इंचार्ज रवि कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। राजकुमारी के बड़े बेटे जितेंद्र उर्फ दुर्गेश ने बताया कि मौत के बाद दौरान उनके शरीर में सोने की चैन, अंगूठियां और कंगन, 3 लाख के जेवर जनरल डायरी में अंकित हैं। जितेंद्र उर्फ दुर्गेश ने आरोप लगाया कि मां के जेवरात के पूछा तो पुलिस ने 23 जून को निखिल की पत्नी से तहरीर लेकर गृह अत्याचार और चोरी का मुकदमा लिखवा दिया। इसकी विवेचना भी SI कर रहे हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो 28 जून को CM के नाम शिकायत प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें इंस्पेक्टर नजीराबाद कौशलेंद्र और रवि पर शिकायत की गई जेवरात गायब करने के आरोप लगाए। देखिए, संबंधित प्रकरण में जितेंद्र शिकायतकर्ता मृतक का बेटा व DCP प्रमोद कुमार ने पत्रकारों को बाइट देते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से सिटी संवाददाता शकील अहमद के साथ कैमरामैन मोहम्मद अदीन की खास रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र कुमार उर्फ दुर्गेश है। क्या मामला है, क्या पुलिस पे आपने आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला सर ये है कि 12/4/2023 को मेरे छोटे भाई ने फांसी लगा ली थी और वहीं पे मेरी मां का भी, मेरा शरीर वहीं पे पड़ा हुआ था, जिसकी FIR के लिए मैंने कई बार एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर जो मेरी मां के जो शरीर में जो सोने के जेवर, चैन, कंगन इत्यादि वगैरह जो थे, उसके लिए भी मैं पुलिस के पास गया, थाने गया, तो वहाँ से पुलिस वालों ने, जो थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी और चौकी प्रभारी रवि कुमार जी ने कहा कि मतलब जेवर मेरे पास नहीं है। फिर जब ज़्यादा वो किया तो GD में भी जेवर के जो है कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। पोस्टमार्टम में भी जो है जामा तलाशी में नील लिखा हुआ है। और जब मैंने ज़्यादा उनसे कहा तो उन्होंने कहा इस केस से तुम हट जाओ, वरना जो है तुम्हारे ऊपर मुकदमे वगैरह लगा करके। एक बार रवि कुमार जी ने हमसे कहा कि इससे हट जाओ, एक बार हमसे कौशलेंद्र जी ने भी कहा, भैया के साथ में हम लोग गए थे, और FIR भी मेरी नहीं लिखी गई कहीं पे। इसका कहना है कि वो जो आपकी माता के पास जेवर थे वो आपके छोटे भाई की बीवी को दे दिए। सर किस बिहार पे दे दिए गए? माँ के जेवर थे, मान लीजिए अगर हम देखें तो हम सभी भाइयों का अधिकार उस पर, केवल स्पेशली जो प्रियंका के लिए तो है नहीं। और प्रियंका और उनके घर वालों से टॉर्चर हो करके ही मेरे भाई ने इतना जो गलत कदम उठाया। अभी उनकी शादी को 2.5 महीने ही हुए थे और वो लोग बराबर उसको टॉर्चर भी कर रहे थे, मेरी मम्मी को, मेरे छोटे भाई को, जिसके लिए मैंने हर जगह एप्लीकेशन भी लगाई, पर्सनली भी गया, मेरी कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं हुई। अब क्या मांग करते हैं पुलिस वालों के खिलाफ? हम यही मांग करते हैं कि जो चीज़ हकीकत में सही है उसकी जो है उसकी FIR हो, उसकी जांच हो, FIR हो, उसकी जांच हो। कि जैसे मेरे छोटे भाई के जो ससुराल वालों ने उसको टॉर्चर किया, उनके खिलाफ FIR हो, उसकी जांच हो। क्यों मेरे भाई के साथ में ने इतना गलत कदम उठाया, मेरी माँ के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी जांच हो, उनके खिलाफ FIR हो। जिन्होंने मेरी माँ के जेवर रखे उसके खिलाफ FIR हो। और इसी दौरान पे प्रियंका और उसके घर वालों ने मेरे घर का ताला तोड़ करके, जब हम लोग कोई नहीं थे, ताला तोड़ करके घर में घुस भी गई, कब्जा उन्होंने कर लिया पूरी तरीके से, मेरे भी कमरे में कब्जा कर लिया उन्होंने। देखिए, ये एक घटना 12 अप्रैल की है नज़ीराबाद के RK नगर क्षेत्र की, जिसमें एक महिला और उनका एक बेटा, जो छोटा बेटा था, उनकी बॉडी मिली थी। तो उस समय तो जो पोस्टमार्टम और सारी विधिक क्रियाएं कर दी गई थी, सारी चीज़ें। लेकिन अभी एक आरोप लगा है, जो इनके एक और बेटे थे जितेंद्र, उनकी तरफ से क्या आरोप लगा है कि जो महिला थी वो, उनके जो शव पे जो गहने थे वो नहीं मिल रहे हैं या वो गायब कर दिए गए हैं। इसके बारे में जो इनिशियल अभी जो जानकारी की गई है,
वो पता चला है कि वो गहने उनकी ही एक जो भाई थे, दूसरे भाई, उनके बहू को सुपुर्द किए गए हैं। उसका एक लिखा पढ़ी का लेटर भी है। फिर भी ये जो आरोप लगाए हैं, इसकी हम लोगों ने जांच के लिए एसीपी कर्नलगंज को इसको दिया है और वो उसकी पूरी जो जांच है वो तफ्तीश पूरी करेंगे और जो भी विधिक जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपके सामने रखी जाएंगी। देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था, जो क्योंकि इनके 4 भाई थे, एक भाई तो उसी समय जो मृत हो गए थे और बाकी जो भाई थे उनमें आपस में कुछ छोटे मोटे विवाद थे। तो एक मुकदमा भी लिखा गया दूसरे भाई की तरफ से कि जो जिन्होंने आरोप लगाया उनके ऊपर इन्होंने ही घर में जाकर चोरी की थी। एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सारी चीज़ों को हम लोग टेकअप कर रहे हैं और जो एप्लीकेशन आए उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जाँच की जाएगी।